आयुर्वेद चिकित्सकों के महासम्मेलन का शुभारंभ। श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति RNT मार्ग इंदौर में 2 दिवसीय कार्यशाला चिकित्सकों के लिए आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से किया गया। जानकारी देते हुए डॉक्टर नीरज व्यास ने बताया कि इस कार्यक्रम में महासम्मेलन केंद्रीय समिति के महासचिव वैद्य SN पांडे, केंद्रीय उपाध्यक्ष वैद्य विनोद बैरागी एवं मध्य प्रदेश आयुर्वेद सम्मेलन के अध्यक्ष वैद्य वासुदेव काबरा, आयुर्वेद महासम्मेलन के प्रांतीय प्रधानमंत्री वैद्य मुकुल पिंडावाला, वैद्य RK वाजपेयी, वैद्य लोकेश जोशी, वैद्य नीरज व्यास, वैद्य हनीफ खान ने धन्वंतरी पूजन एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में क्षेत्र के आयुर्वेद चिकित्सकों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। 2 दिन की इस कार्यशाला में कुल 8 व्याख्यान होंगे, जिसमें पहले दिन डॉ मनोहर भंडारी ने आधुनिक जीवन शैली जन्य रोगों में भारतीय ज्ञान परंपरा वर्णित दिनचर्या की विज्ञान सम्मत उपादेयता, डॉक्टर प्राची कवथेकर ने आयुर्वेदिक अप्रोच इन स्किन डिजीज, डॉ सतीश अग्रवाल ने आयुर्वेद चिकित्सकीय दृष्टिकोण एवं डॉक्टर मनीष मुकाती ने आयुर्वेदिक गर्भ संस्कार पर व्याख्यान दिया, जिसमें क्षेत्र के चिकित्सक लाभान्वित होंगे एवं अपने ज्ञान से क्षेत्र की रोगियों का उपचार करेंगे। कार्यक्रम का संचालन वैद्य नीरज व्यास ने किया एवं आभार वैद्य हनीफ खान ने व्यक्त किया। इंदौर से संदीप सोनी की रिपोर्ट। जानकारी होना आवश्यक है, तो हमें दोष, दूष्य, अधिष्ठान, स्त्रोतोदृष्टि इन सब आयुर्वेदिक संप्रेषण नहीं कर सकेंगे। तो इन मूल तत्वों का, इन मूल सिद्धांतों का, इन मूल शब्दों का ज्ञान होना हमें अति आवश्यक है। कुछ उसी प्रकार से उनको 1 बजे तक हम सुनेंगे। उसके पश्चात भोजन सत्र होगा। फिर 3 सत्र में व्याख्यान हमारे डॉक्टर नीरज व्यास जी और हमारे डॉक्टर गंभीर जी को और डॉक्टर जाधव जी को आमंत्रित करता हूँ, कृपया मंच पर आकर उनका डॉक्टर लोकेश जी जोशी को आमंत्रित करता हूं कि उन्हें प्रमाण पत्र, शाल और मोमेंटो से प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स हैं। मूत्र संस्थान में भी ऐसी व्यवस्था है, योनि में भी है, और गुदा मार्ग में तो जो सुरक्षा तंत्र है को कई गुना सशक्त है। ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है। उसके बाद मैं आभारी हूँ हमारे माननीय आचार्य मुख्य अतिथि महासम्मेलन दिल्ली के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय श्री पांडे साहब का, उनका इसमें बड़ा ही अच्छा योगदान। आप प्राध्यापक के रूप में वहां सेवारत हुए और जब PhD में अपनी PhD के लिए थीसिस लिखने के लिए बात आई, तो एक ऐसे जुझारू व्यक्ति ने कि मैं अपना विषय जन सामान्य के बीच पहुंचे उसको हिंदी में लिखूंगा, और हिंदी में लिखने के लिए जिस व्यक्ति ने अपने ही राष्ट्र में अपने ही लोगों के बीच जब इच्छा जताई, तो सीधे सीधे अंग्रेजों की याद आई और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये नहीं हो सकता। इतना जुझारू और दर्द। इसलिए हम इस तरह के केसेस लेते ही हैं। हम कब मददगार हो सकते हैं? हम बहुत सारे फील्ड में मददगार हो सकते हैं। जैसे रिकरेंस जब होता है स्किन डिजीज में, जब स्किन डिजीज क्रॉनिक हो जाती है, बहुत पुरानी बीमारी है, उसमें जो केसेस नॉन रिस्पॉन्डिंग होते हैं, कई बार अच्छी के प्रति भी जब रिस्पॉन्स नहीं आता हो, स्किन डिजीज के साथ में जब सेकेंडरी चेंजेस काली हो गई और इस तरह के चेंजेस जब आते हैं, तब इडियोपैथी और अननोन उनके परम शिष्य रहे हैं। मैम, आज यहाँ जो महासम्मेलन हुआ आयुर्वेदिक का और आपके यहाँ पे व्याख्यान थे, तो किस विषय पे थे और कैसे व्याख्यान में बताया?
आज आयुर्वेदिक अप्रोच टू स्किन डिसीज़ पे व्याख्यान था, वैद्यों के लिए था, और वैद्य वर्ग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस को डेवलप कर सके, इस दृष्टि से कुछ पंचकर्म और शमन चिकित्सा के ऊपर व्याख्यान दिया गया। आपने जो स्किन डिसीज पर व्याख्यान दिया है, तो ये कहाँ तक कारगर सिद्ध होगा? अब ये तो समय बताएगा जब लोग उसको अपनी प्रैक्टिस में उतारें और स्किन के रोगियों को तक हमारा लाभ पहुंच पाए, तो हम मानेंगे कि हाँ सफल रहा। आप आयुर्वेदिक के माध्यम से क्या संदेश देंगे मरीजों को? स्किन डिसीजेज में आयुर्वेद ट्रीटमेंट के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, इसलिए जैसे ही शुरू होती है आयुर्वेद को अपनाएं, पुराना ना होने दें, तो ज़्यादा अच्छा है। यही संदेश है। डॉक्टर प्राची कौठेकर। इस प्रोग्राम के बारे में कुछ अपने विचार बताइए। आज का कार्यक्रम जो है अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन और आयुष मंत्रालय भारत सरकार और इंदौर जिला आयुर्वेद सम्मेलन के सहयोग से हुआ है, जिसमें महती भूमिका हमारे वैद्य लोकेश जोशी इंदौर की रही। और ये जो कार्यक्रम है इसमें निजी आयुर्वेद चिकित्सक जो आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने निजी क्लिनिक चला रहे हैं, उनको आयुर्वेद के विशेष ज्ञान के लिए भारत सरकार की योजना है जो हमारे संघ के माध्यम से पंडित हो रही है। और उसमें इंदौर के जो चिकित्सक हैं, करीब 70 चिकित्सकों ने इसमें भाग लिया है। ये 2 दिन तक करीब इसमें 7 सत्र होंगे और अलग अलग विषय के विशेषज्ञ इसमें भाग लेकर उनके ज्ञान का वर्धन करेंगे। मैं वैद्य सत्यनारायण पांडे, अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का प्रधान सचिव हूँ। मैं उज्जैन से हूँ। सर, आज यहाँ जो आयुर्वेदिक चिकित्सा का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसका कुछ बताएं, क्या किस टाइप से? अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन और आयुष मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से निजी चिकित्सा में जो चिकित्सक है, निजी चिकित्सक के लिए एक सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और यह भारत के चुनिंदा शहरों में होता है। उसी में से एक मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का चयन किया गया है। यहाँ जो आयुर्वेद के निजी चिकित्सक हैं वो आज के वर्तमान में आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में जो परिवर्तन हुए हैं और जो नए ज्ञान से रूबरू हो, उनकी में ज्ञान की धारा सतत प्रवाहित होती रहे, उसको मद्देनजर रखते हुए इस कार्यक्रम को योजना है। और उस योजना के अंतर्गत इंदौर आयुर्वेद सम्मेलन के माध्यम से यह कार्यक्रम इंदौर में आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम में वैद्य R.K. वाजपेयी जी यहाँ के संरक्षक हैं और अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के राष्ट्रीय महासचिव वैद्य S.N. पांडे इस कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि हैं। इसमें हम लोग सारे चिकित्सक एक अलग रूप में जो आज के अलग अलग शोध हुए हैं उसके व्याख्यान वो अपने प्रस्तुत करेंगे। विशेष रूप से ये जो चिकित्सक हैं आयुर्वेद में MD हैं, विशेषज्ञता रखते हैं, इसमें वैद्य प्राची कौठेकर, मनीष मुकाती, वैद्य सतीश अग्रवाल, डॉक्टर पाटीदार और इस तरह से 8 चिकित्सक इसमें कुल अपने अलग अलग सत्रों में व्याख्यान देंगे। 2 दिवसीय आयोजन है और इस 2 दिवसीय आयोजन में लगभग 100 चिकित्सक सहभागी हो रहे हैं। मैं वैद्य लोकेश जोशी, इस आयुर्वेद सम्मेलन इंदौर का संरक्षक। सर, इस आयुर्वेदिक सम्मेलन के माध्यम से आप जो नए बच्चे इस विधा में आ रहे हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सा में आ रहे हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? पकड़ लूं? नहीं, पकड़ बोलो। अखिल भारतीय महासम्मेलन के माध्यम से भारत सरकार आयुष मंत्रालय के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है और हम उसमें उसके होस्ट हैं। ये कार्यक्रम भारत सरकार ने प्रारंभ किया है कि जो लोग प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं वो लोग अपडेट होते रहें, उनमें ज्ञान वृद्धि होती रहे और अपने काम को कुशलतापूर्वक कर सकें। इस काम में हम सहभागी हैं और ये अच्छा कदम है। हम इसी की सराहना करते हैं और जितने प्राइवेट चिकित्सक इंदौर शहर के हैं वो उसका लाभ ले रहे हैं। लगभग 100 चिकित्सक जैसा कि बताया गया है वो हिस्सा ले रहे हैं और ये कार्यक्रम हमारे लिए माहिला की नगरी में एक सौगात है कि भारत सरकार ने इस शहर को चयन किया। धन्यवाद।
हाँ, आने वाले चिकित्सक को चाहिए कि उसने जिस विधा में अध्ययन किया है उसी में अपनी चिकित्सा करें और आयुर्वेद का काम किया है और आयुर्वेद में चिकित्सा करेगा तो उसको अधिक लाभ मिलेगा, रोगी भी लाभान्वित होगा और देश की संस्कृति का विकास होगा। मैं डॉक्टर R.K. वाजपेयी, संरक्षक मध्य इंदौर महासम्मेलन।